अब उन्हें इनवाइट करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि भैया कैसे आपको डे 2 से पहले अर्जेंसी देके रिकॉल करके डे 2 में बिठाना होता है, क्योंकि देखो मेन चीज होती है हमारा डे 2। ओके, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग डे, है ना। सारे पर्सन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग डे। अब पर्सन जब बैठेगा उस सेशन के अंदर तभी हमारे पर्सन क्लोज होंगे, देन मिनिमम बिलिंग तक जाएंगे। ओके, सो इनवाइट करते हैं बिना मीटिंग को लेट किए। तुषार, आर यू देयर इन मीटिंग? हाँ जी, आप दिख गए, आपका रेज हैंड है। ओके, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आपका रेज हैंड था बट अब हैंड डाउन हो गया, अनम्यूट ही हो गए। ओके गुड, ठीक है। सो तुषार, आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्रोस्पेक्ट में ही बन जाती हो, अगर प्रोस्पेक्ट बनाना है तो आपको, या फिर आपको डायरेक्ट कॉल करनी है। सो आप डायरेक्ट कॉल करके कैसे करना चाहते हो, प्रोस्पेक्ट बनाना चाहते हो या फिर डायरेक्ट? मैम कैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट में बन जाती हूँ, क्योंकि बिना डिले करे मीटिंग को रेडी करते हैं। आपको डे 2 के लिए इनवाइट करना है, ठीक है। ओके मतलब उसका मैम, फॉलो अप प्री करना, फॉलो। रिकॉल करना है। ओके, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी पलक मैम, सॉरी पलक मैम नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, इट्स पलक, ओके, आपने नो देख लिया प्रॉब्लम। सेशन? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सेशन वगैरह देख लिया था। अच्छा, जो कल मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, एग्जैक्टली लेवल सीसी, सारी क्लियर है ना? हाँ क्लियर तो है, बट वो आप बस डे 2 देखना है ना, आपने कहा था लास्ट सेशन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। बिल्कुल एग्जैक्टली पलक, मैंने आपको आज बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज के स्पीकर है उनका नाम अभिषेक कसाना सर है ना। अब अभिषेक सर मेरे ओके, मेंटोर है एंड आपको स्पेशली वो सिखाएंगे। आपको अभी तक वर्क 80% क्लियर हुआ है एंड 20% आज पता चलेगा कि आप अपना वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। कल मैंने आपको बताया था कि आपको ना एग्जैक्टली। 2 सीसी करनी पड़ती है ना। तो टू हाँ सीसी जी, हाँ जी, 40,000 से होती है ना। हाँ सो जी, हाँ बिना जी। सीखिए अपना वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हो एंड अचीवर्स क्लब कम्युनिटी का पार्ट आप कैसे बन सकते हो, वो आज की मीटिंग में पता चलेगा। बट आज आपको अभिषेक सर मीटिंग में कोड बताने वाले हैं, ठीक है। वो कोड आप ओके, मुझे एट द एंड मीटिंग में बताओगे। एंड मेरे पास पूरे अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में से सिर्फ 100 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा जो आज अपना वर्क स्टार्ट कर पाएंगे अचीवर्स क्लब कम्युनिटी के साथ, ठीक है। ओके, बट ठीक है। अचीवर्स क्लब ओके, में सिर्फ 100 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। बट आपने ठीक है। देखा होगा कि यहाँ पे लोग कितने ज्यादा है ना। यूट्यूब भी चलता है एंड 1K की कैपेबिलिटी रहती है, जूम तो जूम भी फुल हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ओके, फटाफट से अभी लिंक शेयर कर दिया है, 6:45 पे आप ज्वाइन हो जाना। एंड यूट्यूब लिंक का वेट मत करना, मुझे नहीं पता यूट्यूब लिंक आएगी भी या नहीं आएगी, है ना। और आप जब जूम का पार्ट बन के मीटिंग अटेंड करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि आप अभिषेक के सर के सामने ओके। कैमरा खोल के बैठोगे, है ना। यूट्यूब पे आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और मुझे नहीं पता यूट्यूब लिंक आएगी या नहीं आएगी, है ना। सो फटाफट से तुषार, बट मीटिंग एक ज्वाइन कर प्रॉब्लम है लेना। एक्चुअली ना, एक्चुअली मुझे थोड़ा ना काम आ सकता है, तो मुझे बाद में आप यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर सकते हो डे 2 की? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज हाँ जी। लास्ट डे 2 है, ठीक है। एंड अभी इस मीटिंग ओके, अगर आप नहीं अटेंड करते तो आपने जो भी काम समझा हो आज से पहले तक 2 दिन, वो कुछ भी आगे नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा जूम पे ही ज्वाइन करना, ओके। क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया यूट्यूब लिंक का कंफर्म नहीं कि आएगी भी या नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए जूम की लिंक ओके, मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है। तो फटाफट से ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट प्रॉपर दे देना। एंड अगर मीटिंग से आप लीव हो जाते हो या बाहर हो जाते हो तो फिर फटाफट से मुझे कॉल करना। अगर मैं देखता हूँ यूट्यूब लिंक की पॉसिबिलिटी होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सेशन के श्योर। एंड में आप ओके जी। मुझे, हाँ सेशन के एंड में आप मुझे फटाफट से कॉल करना। हो सकता है मैं बिजी हूँ, मैं कॉल ना उठा पाऊँ, क्योंकि मेरे जो मीटिंग में आपके जैसे पलक लोग हैं वो 10 से 12 लोग हैं। एंड 100 लोगों को ये अचीवर्स क्लब कम्युनिटी सेलेक्ट करेगी, जिसमें से मेरे पास सिर्फ 4 स्लॉट है। अब 12 में से 4 लोगों को सेलेक्ट ओके, करना तो पॉसिबल है, बट मैं उन्हीं क्वालिटी वाइज पीपल लोगों को सेलेक्ट करूंगा जिन्होंने बढ़िया तरीके से समझा एंड फटाफट से मुझे रिस्पॉन्स बताएंगे और कॉल करेंगे और एक कोड बताएंगे जो अभिषेक सर बताने वाले हैं। तो मैं ये आपसे बोलूंगा, अगर आप इस 100 स्लॉट का पार्ट बनना चाहते हो, अगर अचीवर्स क्लब में आना चाहते हो, पूरा सिस्टम आपको समझ में आ ही गया है, तो फटाफट से एट दी एंड मीटिंग के मुझे कॉल करिए एंड अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। हो सकता है मैं बिजी जाऊं, मेरा कॉल बिजी आए, तो आप कॉल या मैसेज मुझे करते रहना, क्योंकि मेरे पास लोग बहुत ज्यादा है और ठीक है। सिर्फ 4 लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फटाफट से आप मीटिंग देख ओके के जी, ठीक है। मुझे फटाफट से कॉल करो। बाकी हम मीटिंग के एंड में कनेक्ट होते हैं और सारी चीजें बताऊंगा। अगर कोई डाउट है तो भी कॉल कर लेना, नहीं है तो वेल एंड गुड है, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। या श्योर सर, ओके जी। चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। बस मैं इतना ही था।
जी आई नो कि रिकॉल से इतना ही होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा रिकॉल था भैया, इन्होंने सारी चीजें देखो यहाँ पे भी पॉइंट आउट, देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हमें कवर करने होते हैं। उन्होंने सेशन के बारे में बता दिया, मैं बिजी रहूंगा, एक कोड मिलेगा, हमें 4 सीट चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। अब पर्सन जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो सुन रहा है ना ध्यान से और जो लिख रहा है, फैक्ट बोल रही हूँ, आगे की सर्कल सुनकर ना बिल्कुल ऐसा है कि भैया सारी चीजें कवर होती जा रही है, कब पर्सन कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और भैया जितने भी सुपरवाइजर्स है, जितने भी यहाँ पे सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर जो भी बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी टीम को एक मैसेज डाल दो, क्योंकि सबसे बेस्ट पॉइंट्स अब कवर होने वाला है, ठीक है। तो सारे पर्सन को लगता है भैया ये बिलिंग कर रही है, ठीक है, क्या होता है कि बिलिंग कर रहे हैं बट बिलिंग कर ही नहीं रहे, मिनिमम बिलिंग नहीं कर रहे हैं। हम पर्सन को लेके आते हैं डे मास्टर क्लास से लेके एंड तक, बट एंड में आके बिलिंग ही ना करे, तो पर्सन हमारे लिए वेस्ट है ना। हमारा टाइम भी वेस्ट है, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो भैया सारे जल्दी से भैया ज्वाइन फास्ट का मैसेज डालो, जितने पर्सन मीटिंग में थे एक बार रीचेक कर लो कि हमारी टीम का कौन पर्सन है जो इस मीटिंग में होना चाहिए बट नहीं है। एज भी चेक कर लो, सुपरवाइजर्स चेक कर लो, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जो भी अवेलेबल है अपनी टीम में, मैसेज में जो जिस भी ग्रुप में आप हो उनको कनेक्ट करवाओ कि भैया जिसने मीटिंग लीव कर दी है वो फटाफट से कनेक्ट करो, क्योंकि भैया हर किसी मीटिंग में क्लोजिंग के पॉइंट्स नहीं बताए जाते, ठीक है। बट इसमें आपको यहाँ पे मिनिमम बिलिंग आप कैसे इजीली अपने प्रोस्पेक्ट से खुद क्लोजिंग करके निकाल सकते हो मिनिमम अमाउंट तक, वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। सो फटाफट से हर किसी ग्रुप में मैसेज करो जिस भी ग्रुप में आप हो, और फटाफट से कनेक्ट कर पाओ, ओके। और बाकी जो पर्सन मीटिंग के अंदर है, अभी कैमरा ऑन करने का तो मैंने बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया आपको, इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता कोई एग्जाम्पल होगा। फैक्ट जिनको देख के खुशी हुई थी ना, वो आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया था मैंने, ठीक है, दीपक जी को देख के मैंने एग्जाम्पल रख दिया था आपके आगे। तो भैया आगे एग्जाम्पल देने की नीड ना लगे मुझे, जो इस मीटिंग के अंदर है सारे कैमरा ऑन कर लो, कि बकायदा लगे कि हाँ भैया मीटिंग में है और डेडिकेशन के साथ सुन रहे हैं प्लस नोट्स बना रहे हैं, ओके, ठीक है। सो इनवाइट करते हैं हम जो अच्छे पॉइंट्स आपको कवर करने वाली है, ठीक है। अगर आप मीटिंग में है तो रेजेंट कर दीजिए कामनी जी, बाकी हैंड डाउन्स कर लो गाइस, बेटा सेकंड में हैंड डाउन्स कर देती हूँ बाकी सभी के। भैया बस एक ही पर्सन रेजेंट करो जिनका नाम है कामनी, जिनका पार्ट है भैया मीटिंग का, फटाफट से वो है रेजेंट। हाँ जी हाँ जी दिख गए आप, ओके। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है। हाँ जी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी हाँ जी आपकी वॉइस क्लियर है, ठीक है। सो ओके। गाइस ये आपको देखो डे डे सेकंड से डे सेकंड से पहले आपको क्या फॉलो अप करना है, तुषार ने आपको कंप्लीटली बता दिया। अब पर्सन ने डे सेकंड देख लिया, अब हमारा लास्ट पार्ट क्या है, क्लोजिंग का, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स कामिनी जी क्लियर आपको प्रॉपर बताएंगे कि कैसे हम क्लोजिंग के पॉइंट्स बोल सकते हैं और पर्सन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे रेडी हो? मैं एक बार रेजेंट कर दो, कितने पर्सन रेडी है क्लोजिंग के पॉइंट सीखने के लिए, जरा पता तो चले कितनी एक्टिव ऑडियंस अभी तक हमारे पास में है, क्योंकि जिन्हें जाना होता है उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता ना, जिन्हें जाना होता है उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता, बट जो सीख रहे हैं वो कितने डेडिकेशन के साथ पर्सन यहाँ सीख रहे हैं पता तो लग जाए एक बार, बस इतने पर्सन है। बाकी सारे क्या कर रहे हैं भैया, एक बार मैं भी देख के आती हूँ क्या कर रहे हैं सारे। काश दिख रहा होता है कि कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, एक ऐसा फीचर होना चाहिए, है ना, जैसे हमारे अप्लायंस बोलते हैं कि फोन में से एक हाथ निकलने वाला फीचर होना चाहिए कि काम ना करो तो एक चपेट पड़ जाए, ऐसे करके। ऐसे मेरे को लग रहा है कैमरे के पीछे वाला फीचर पता होना चाहिए कि भैया इसका नाम टैप करो, कैमरे के पीछे क्या कर रहा है पर्सन पता चल जाए, कि मीटिंग से ज्यादा वैल्यू क्या चीज हो रही है इनके लिए, मीटिंग से ज्यादा क्या वैल्यू हो रही है, ठीक है। चलो काफी ऑडियंस है भैया जो एक्टिवली सुन रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी काम काम लीजिए एक बार, और हाँ अच्छा म्यूट यू, ओके, ठीक है। अब मैं किसी को प्रोस्पेक्ट बना देती हूँ, सो आप उन्हें प्रॉपरली क्लोज कीजिएगा और मिनिमम बिलिंग निकाल लीजिएगा, फिर पैसे सेंड नहीं करना मुझे बता देना, ठीक है, कोई फास्ट ठीक है। वाला प्रोस्पेक्ट ही देखना आप। हाँ फास्ट वाला डोंट वरी, इसे बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। हम्म। अभिषेक को ही ले लो, हमारा सबसे फास्ट पर्सन। अभिषेक हो भैया मीटिंग में, कहाँ गए सबके, रेजेंट होगा, अभिषेक ही नहीं दिख रहा मेरे को। हैंड डाउन्स करना सर इनके सभी के। हाँ अभिषेक दिख गया, अभिषेक अपने आपको अनम्यूट करना, रुको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ। जी मैम, वॉइस आ रही है?
हाँ जी भैया आ रही है, आपको क्लोज कर रहे जी हैं कमिनी जी। ठीक है, आप क्लोजिंग के पॉइंट्स। ठीक है, ओवर टू यू कमिनी। इनवाइट, इन्हें क्लोज कीजिए भैया, सारे पॉइंट्स लिख मैम लेना। ओके। एक हाँ जी। एक चीज मैम, मतलब अभी मैंने डे 2 देख के आया, लेकिन उन्होंने मुझे क्लोज करेंगे, यही है ना? हाँ जी। और कौन सी Yes. क्लोजिंग होती है? क्लोजिंग करता है। ठीक है। ओके। ठीक है, ओके स्टार्ट। चलिए ठीक है। हेलो। हेलो। यस अभिषेक, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया, और बढ़िया सब। हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा चलिए ठीक है। तो अभिषेक आप मुझे ये बताइए कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि दो टाइप से होती है क्लोजिंग। एक क्या होती है कि एक हम अपने अप्लायंस से कराते हैं, और दूसरी क्लोजिंग होती है जो हम अपने फ्रंट में करते हैं ना। तो फ्रंट में क्या होता है कि फ्रंट में जब हम क्लोजिंग करते हैं तो वहां पे ज्यादा हमें रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले से उनसे सारी चीजें, हमने चेक वगैरह सारी चीजें बनवा रखी है, ठीक है। एंड दूसरी होती है कि जो हम अपने अप्लायंस से करते हैं। तो अप्लायंस से करने में क्या दिक्कत होती है कि थोड़ा सा हम उनसे उनसे बता देते हैं कि देखो क्या होता है कि थोड़ा सा उनसे पूछ लेते हैं कि और भाई कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा ऐसे पूछ लेना हमें, ठीक है। तो अभिषेक स्टार्ट करते हैं। तो और है। अभिषेक तो आपने पहले जो मीटिंग तीनों सेशन, यस। मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप मुझे ये बता दो, मतलब आप मुझे फ्रंट में क्लोजिंग कर रहे हो या प्लेन से क्लोजिंग करवा रहे अब हम डायरेक्ट क्लोजिंग कर रहे हैं। वो मैंने बता दिया, जो स्टार्टिंग में पॉइंट था वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हो? चलिए ठीक है। तो अभिषेक आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे तीनों सेशन हुए अच्छे से आपने कंप्लीट किए ना? जी, मैंने तो पूरा कंप्लीट किया है 3 दिन का सेशन को, A to Z। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी जो हमारा आज लास्ट सेशन था, है ना, तो आज लास्ट सेशन भी आपने अच्छे से कंप्लीट किया होगा और आपने हमें कोड भी शेयर किया हुआ है ना। तो चलिए ठीक है, तब हम बात करते हैं आपको वर्क कैसे स्टार्ट करना है, और आपको अर्निंग वगैरह सारी चीजें तो क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई डाउट है जो आपको ना समझ में आया हो? नहीं मैम, डाउट तो कुछ नहीं है, वैसे तो आपने मुझे बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है पहले से। बस यही है कि हम्म एक्चुअल में क्या काम करना है, कितना इनकम आएगा, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह के हम्म। बारे में समझ नहीं आ रहा था, तो बस वही बता दो आप मुझे। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये है कि अभी आपको वर्क क्लियर नहीं है। नहीं, थोड़ा सा बस क्लियर नहीं है, वैसे तो आपने बताया चलिए था, कोई बस इशू थोड़ा। नहीं है। ओके ओके, कोई इशू नहीं है अभिषेक, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे वर्क क्या करना है और आपको अर्निंग कैसे होगी, ओके। देखो क्या करना है कि हमारा जो वर्क है बहुत इजी वर्क है। करना क्या है, जैसे आपने ज्वाइन किया था तो आपने क्या किया था, 198 का रजिस्ट्रेशन किया था, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क है ये टीम बिल्डिंग का है। टीम हमारी बनती है तीन जगह से। फर्स्ट आपका फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव, एंड सेकंड होता है कि हम आपको सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह से हम लोगों को कैसे ज्वाइन कराते हैं वो हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट क्या है कि हम तीसरे आपको वो लोग देते हैं जो आपके साथ में ऑलरेडी वर्क करना चाहते हैं। मतलब आपको कहीं पे बाहर जाने की नीड नहीं है। हम आपको घर बैठे वो लोग देंगे जो आपके साथ में वर्क करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो फिर तो आपको कहीं पे जाने की नीड नहीं है, आपको घर बैठे वो लोग दिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपको याद होगा जब आपने एक फॉर्म फिल किया था, राइट, आपने एक ऐड देखा होगा, फिर आपने एक फॉर्म फिल किया था, फिर मेरी आपसे कांटेक्ट मैंने आपको इससे किया। इसके बाद में आपने किया क्या किया, 198 का, मैंने आपको 2 से 3 मिनट की बात की थी, फिर आपने 198 का रजिस्ट्रेशन किया, राइट। 198 रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने क्या किया, 3 दिन के सेशन अटेंड किया, डे 1 और मास्टर क्लास डे 1 और डे 2, राइट। अब इसके बाद में आपको सेम प्रोसेस यही करना है। क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, मीटिंग अटेंड करानी है, और मेरी बात करा देनी है। आपको स्टार्टिंग में खुद भी बात नहीं करनी है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन होंगे वो सारे पर्सन स्टार्टिंग में हम लोग ही हैंडल करेंगे, मैं या जो मेरे सीनियर लोग हैं वो लोग ही हैंडल करेंगे। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के मीटिंग अकेले अटेंड करवानी है, ठीक है। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इतना वर्क कर लोगे आप? जी जी, मतलब बेसिकली आपको मुझे डुप्लीकेट करना है, राइट? यस यस, ठीक है। तो आप ये बताओ कि वर्क कर लोगे नहीं कर पाओगे? हार्ड वर्क नहीं तो कर नहीं लग रहा पाऊंगा। कि नहीं कर पाओगे? नहीं नहीं, ऐसा बहुत कुछ नहीं इजी है। बात है, ठीक है। तो बस यही वर्क करना है। अब यहाँ पे आते हैं कि आपको पैसा कैसे आता है, राइट। तो पैसा क्या से आता है कि जैसे मैं आपको दूंगी पर डे के 20 कॉन्टेक्ट, 20 नंबर दूंगी, जिसमें आप कॉल करोगे। कॉल कराने करने के बाद में आप 198 का रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। कितने लोगों से करा सकते हो आप? वैसे तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट मुझे जैसा लगता है कि हाँ, 5 से 10 तो कर ही लेंगे, 5 to 10 के पाँच बीच से में कुछ दस तो कर ही सकते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है, हाँ 5 से 10 आपके कर लेते हैं। नहीं बोलूंगी मैं, आपका लेके चलूंगी 4 लोगों का, ठीक है। ओके। अगर आया 198 आ रहा है, 4% से कितना हो जाएगा आपका अप्रोक्स? 800। हाँ ठीक है, 800। एक दिन का आपका 800 हो गया, राइट। अब इसके बाद में आपका एक दिन में 800 हो रहा है, मंथ में कितना हो जाएगा आपका? 24,000। मंथ में
ऑब्वियसली हाँ। ठीक है, 24,000। अब ये होता है कि आपको 24,000 हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपको 24,000 हुआ, हो सकता है आप किसी दिन काम मत करो, कभी ऐसा हो जाए कि आप काम मत करो, राइट। तो क्या होता है कि चलो मैं एक मोटा मोटा हिसाब ले लेती हूँ, आपका 20,000 के समथिंग, अप्रोक्स आपका 20,000 का ये हो गया, ठीक है। तो ये 20,000 है, ये क्या है कि जो हमारा 198 है, पहले क्या होता था 198 है ना, जो हमारे अचीवर्स क्लब को जाता था, बट अब क्या हो गया कि अब वो 198 आपके पास अचीवर्स क्लब के पास में नहीं जाएगा, अब वो आपके पास में आएगा, ठीक है। तो जो आपका ये 20,000 है, ये आपका है, आप इसे रखो साइड में भी, ठीक है। एंड इसके बाद में हम चलते हैं। अब आपके कितने पर्सन थे, मतलब आपके एक दिन में 4 पर्सन थे, तो मंथ में कितने हो जाएंगे आपके 120 लोग। यस यस, अब 120 लोगों 120 हो को जाएंगे। आपको क्या करना है, आपके 120 लोग हैं, अब 120 लोगों को आपको क्या करना है, तीनों सेशन आपको अटेंड कराने हैं, जैसे कि आपने किए डे 1 डे 2, ठीक है, और मास्टर क्लास, तीनों सेशन अटेंड करोगे, मेरी बात करा दोगे। तब आप बताइए मुझे कि आप अभिषेक 120 में से आप 2 CC कितने लोगों से करा सकते हो। मैम वैसे तो अभी तक मुझे वो क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअल में 2 सीसी का कितना अमाउंट एंड कोई बात कैसे नहीं, क्या मैं आपको स्टार्ट क्लियर करना है। करूंगी, कोई इशू हाँ नहीं है, मैं बट आपको अगर क्लियर वो करूंगी। तो बट अगर अभी वो आप पता मुझे लगता बताओ, है तो मैं बता दूंगा। कोई इशू नहीं है, मैं आपको क्लियर करूंगी। पहले अभी आप मुझे ये बताइए कि आपका 120 में से कितने लोगों से करा सकते हो आप, कुछ आइडिया। वैसे तो हो सकते हैं 5-10 मिनिमम, इतना 5 2 सीसी तो इतना ही कर रहे ओके ओके, चलिए आपके बोल रहे हैं आप 5 से 10 लोगों से करा सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज आता है 7 to 8 का आता है, पर मैं आपको बोलूंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आपको इस फील्ड में नहीं, अभी आपको लर्निंग की नीड है, ठीक है। जब आपकी लर्निंग हो जाएगी, सारी चीज सीख जाओगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, है ना। तो मैं फिर भी आपको मैंने बोला कि आपके सारे पर्सन को हम ही हैंडल करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं इसमें पता है कितने लोगों को लेके चलूंगी, एक वर्स्ट केस में लेके चलूंगी 3 लोगों को। कितने लोगों को, 3 लोगों ओके। को। एक थ्री पर्सन से परसेंट आपको पता है कमीशन कितना आता है, हाँ कुछ एस 7.5 लेवल थाउजेंड पे। इतना कुछ होता है। यस, आपको एक पर्सन से एएस लेवल पे आपको 7.5 के आता है, ठीक है। तो अगर आपका 3 पर्सन से कितना हो जाएगा आपका 22,000, 3% 20। 22,500, ठीक है। यस। तो आपको 22 और 20 तो कितना हो गया आपका, अप्रोक्स आपका 50 ले लेते हैं, 20 के सॉरी 40 के ले लेते हैं ना, 40 के, यस। तो आपका जो अर्निंग है, ये आपकी 40 के आपकी अर्निंग हो गई। तो जो आपका मंथली इनकम है, जिनकी आपने 2 CC कराई, वो आपकी हो गई मंथली इनकम, ये आपको फॉर एवर 15 तारीख के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, ठीक है। और जो डेली बेसिस वाली अर्निंग है, ये भी आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ से आप जितने ज्यादा एनरोलमेंट कराओगे, जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराओगे, उतनी ज्यादा वो एनरोलमेंट आपकी होगी, मतलब इससे ज्यादा भी कर सकते हो सकता है इससे कम भी हो जाए, हो सकता है कभी 2 भी हो जाए, राइट। तो ये आपको वर्क क्लियर हुआ, आपको अर्निंग कैसे हाँ होगी जी पता हाँ चल जी। गया, ठीक है। अब चलते हैं ओके। हम आपको कि यहाँ पे पता है आपको अभिषेक की वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको करनी होती है 2 CC। जैसे आपको सर ने भी बताया होगा कि आपको 2 CC करनी होती है। जब आप 2 CC करोगे तभी आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन पाओगे। अभी आप 2 CC नहीं करे तो अभी आप हो एज अ कस्टमर में आप हमारे साथ में वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्क स्टार्ट करने के आपको 2 CC करनी होगी। जब आप 2 CC करोगे तब आप हमारे साथ में वर्क स्टार्ट कर पाओगे एज अ बिजनेस ओनर की तरह, ठीक है। अब 2 CC होती क्या है, ठीक है। तो 2 CC आपको सर ने बताया भी था, ठीक है, कि 2 CC जो हमारी है कंपनी 170 कंट्रीज में वर्क करती है, और हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है। तो हमारी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट देती है, जो 1000 पॉइंट की 1 CC बनती है, और 2000 पॉइंट की बनती है आपकी 2 CC। क्लियर हुआ आपको 2 CC, ठीक है। तो यस टू यस। सीसी हमें खुद करनी होती है। अब 2 CC आपको क्यों करनी है, ये भी समझ में आ गया, और 2 CC होती क्या है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब 2 CC आपको कैसे करनी है, तो जैसे मैंने बताया कि 2 CC आपको करनी ही होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी 2 CC करके अपना वर्क स्टार्ट किया था, 40K करके, 40,000 करके ओके। मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब पर अब मुझे यहाँ भी पे अभी आप 40,000, मुझे भी डोंट फोर्टी वरी, थाउजेंड आपको देना नहीं करना, पड़ेगा। नहीं करना। अभी आपने जो आज वाला सेशन अटेंड किया है, तो आपने कोड भेजा हुआ है ना, और आपको एक बताया भी गया होगा कि आज आपको एक कूपन ऑफर आया है, कुछ ऑफर आया हुआ है ना। तो अभी क्या है कि जो पहले स्टार्ट करते या फिर आप बाद में स्टार्ट करोगे, तो 40,000 से ही स्टार्ट होगा आपका। बट अभी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके लिए स्लॉट्स आए हैं। कृष्णा सर ने 100 लोगों के स्लॉट्स निकाले हैं, जो अचीवर्स क्लब के लिए, अचीवर्स क्लब से आज 100 लोग ही को ही मिलेगा स्लॉट, ठीक है। ओके। पर बैड न्यूज ये है कि जो मेरे डिम्पल मैम है, हमारी मैनेजर है, ठीक है। तो कृष्णा सर ने क्या किया हुआ है कि हर मैनेजर को अलग अलग स्लॉट दिए हैं उनकी टीम के अकॉर्डिंग, किसी को 10 स्लॉट, किसी को 8, किसी को 5, उनकी टीम के अकॉर्डिंग स्लॉट दिए हैं, ठीक है। पर डिम्पल मैम को जो स्लॉट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 8 स्लॉट, 8 स्लॉट मिले हैं।
पर बैड न्यूज उससे बैड न्यूज ये है, उससे ज्यादा बुरी न्यूज ये है कि मुझे मिले हैं 3 स्लॉट। ठीक है, डिम्पल मैम ने जो मुझे दिए हैं वो 3 स्लॉट दिए हैं। कितने के दिए हैं? आपने देखा होगा 6999 का एक ऑफर आया था ना, जी जी। देखा तो अभिषेक? यस। तो हाँ जी हाँ आपने जो जी। स्लॉट्स आए ना मेरे पास में वो 3 स्लॉट ही आए। ठीक है, तो अगर मैं टीम से बात करूं तो मेरी टीम से पता है कितने लोग बैठे हुए थे? मेरी टीम से बैठे थे 45 लोग। मेरी पूरी ओके। टीम से 45 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो डे 1 में ही मैंने 20 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो पर्सन मुझे सीरियस नहीं लग रहे थे, वर्क को लेके मुझे सीरियस नहीं लग रहे थे, तो मैंने उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया। अब जो मेरी पूरी टीम से पर्सन बैठे हुए हैं वो कितने बैठे हुए हैं? 25 लोग। ठीक है, अब 25 लोगों में से मुझे जो फिल्टर करना है, मुझे जो सिलेक्ट करने हैं वो कितने लोगों को? 3 लोगों को। ठीक है, तो आपने कोड भेजा हुआ है इसलिए आपके पास में कॉल आया हुआ है, या फिर आप बोल लो कि मतलब मैंने कॉल की, आपने कॉल की, बात बराबर है। ठीक है, तो आपके पास में कॉल आया हुआ है। तो क्या है कि अभी मैं सिर्फ 3 लोगों को ही फिल्टर करूंगी। ठीक है, तो अब बताइए मुझे, आपको वर्क क्लियर है? ठीक है, और सिक्स ठीक है ट्रिपल नाइन से मुझे। आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं वो चीज और आपको एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। आपको वर्क क्लियर हो गया, 2CC क्या होती है, क्यों करनी होती है, सारी चीजें क्लियर है। अब जैसे 6 ट्रिपल 9 से करोगे, ठीक है, तो 6 ट्रिपल 9 से सबसे पहले आपको बेनिफिट क्या मिलता है? आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाते हो। आप हमारे जो अचीवर्स क्लब है सिस्टम का पार्ट बन जाओगे। एंड नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आप सीखोगे कि आपको 2CC कैसे करनी है बिना 40K के। क्लियर है? एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि हम आपको एक देते हैं 7:30 एक हमारी मीटिंग होती है, जिसमें हम आपको जो हमारे मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो हमारे मैनेजर होते हैं जो ऑलरेडी 6 फिगर अर्निंग कर रहे हैं, वो आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे 6 मंथ में आपको मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा कि कैसे आपको लेवल करने हैं, कैसे आपको मैनेजर करने, सारी चीजें आपको प्रॉपर गाइड की जाएंगी। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा बेनिफिट कि यहाँ पे हम आपको देते हैं 4 से 5 कोर्सेज देंगे, जिसमें आप सीखोगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, मैग्नेटिक मार्केटिंग वगैरह, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, ये आपके बेनिफिट्स मिलेंगे, और 20 कॉन्टेक्ट वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे कि अब आपको कैसे स्टार्ट करना है, 40,000 से या 6 ट्रिपल 9 से? हाँ वैसे देखो मुझे दोनों तो इम्पॉसिबल लग रहा है। पहले तो 40,000 जो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ। बाकी दूसरी ओके। चीज आप बोल रहे हो 6 ट्रिपल 9। अब देखो मैम हम्म। आपको ही पता है कि स्टूडेंट के पास ऐसा तो नहीं कि 7,000 पड़ा होता है। पॉकेट मनी बिल्कुल हमको बिल्कुल। जितना मिलता है उसी हिसाब से हम चलते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है, आप तो देखो बताओ। अभिषेक क्या है, अभिषेक क्या है, आपने जो मीटिंग अटेंड करी है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 90% लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही वर्क कर रहे हैं हमारे साथ में। ठीक है, यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, 90% लोग हमारे साथ में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पास में अमाउंट होता, अगर आपके पास में अमाउंट होता अभिषेक, तो क्या आप वर्क ढूंढ रहे होते? नहीं। होते पैसे, आप तो ढूंढ रहे होते वर्क? नहीं ढूंढ रहे होते, आराम कर रहे होते, है ना? तो ये चीज है, आपके पास में पैसे नहीं है इसीलिए तो वर्क ढूंढ रहे हैं। अगर मेरे पास में पैसे होते तो क्या मैं वर्क कर रही होती? नहीं कर रही होती, है ना? तो मैं तो भाई एक गुड न्यूज आपके लिए यही है कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है ना? तो जिससे कि आप 6 ट्रिपल 9 से कर सकते हो। बाकी अगर नहीं करते तो फिर उसमें देखो क्या होगा कि आपका फिर अगर कल भी करते हो परसों भी करते हो तो आपका 40,000 से ही स्टार्ट होगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे ये बताओ कि वर्क क्लियर है ना आपको अभिषेक? वो सब कुछ करना क्लियर है, चाहते हो बस नहीं ये है करना मैं चाहते हो आप? ऑब्वियसली बातें करना चाहता हूँ। अगर ना करना होता तो मैं करना। डे 1 से ही चले जाता। ओके ओके ओके, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ जेन्युइन। मैम प्रॉब्लम तो एक ही है, पैसा। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पैसे की बहुत ही दिक्कत है, मतलब एक भी पैसा पास में नहीं है। बट करना तो चाहता हूँ, सीरियस हूँ इस चीज के लिए। हम्म। बट ओ, पैसा नहीं है, क्या करा जाए। पैसा नहीं है आपके पास में, यही प्रॉब्लम है। और वर्किंग, बाकी आप वर्किंग के लिए सीरियस हो, है ना? चलिए ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं अरेंज करने के लिए, क्योंकि देखो आपको पता है जो स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड ही है, अगर आप इसका पार्ट नहीं बन पाए तो वो स्लॉट किसी और पर्सन को चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं अभिषेक कि आपको अरेंज करने के लिए, तो आप अरेंज कर सकते हो? मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे तो इतना ज्यादा फ्रेंड सर्किल नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ मैं। हम्म। और फैमिली तो ये चीज इस चीज के लिए हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जॉब प्रोफेशन वाले हैं, तो वो इस चीज को अभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बस देखता हूँ, अरेंज करने के लिए ट्राई करता हूँ, बट कुछ यस श्योरिटी क्या नहीं है। है कि होगा नहीं होगा। ओके, तो अभिषेक क्या है कि अगर फैमिली की आप बात करो तो देखो अगर फैमिली में बताओगे तो जाहिर सी बात ही नहीं मानेगी, क्योंकि मीटिंग आपने अटेंड करी ना कि आपके पेरेंट्स ने, है ना? तो ये आपकी फैमिली है जो नहीं बोलेगी कि आप ये वर्क स्टार्ट कर लो। ठीक है, और रही बात अरेंज करने की, देखो अगर आप अभिषेक कंफर्म हो
कि आप कर सकते हो अरेंज, तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको टाइम दिला सकती हूँ। बाकी अगर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम यही होगी कि आप नहीं कर पाओगे, फिर आप इस मीटिंग का पार्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जो चीज 40,000, जहाँ पे आप 40,000 लगा के हम लोगों ने वर्क स्टार्ट किया था, वो 6,999 से आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन रहे हो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि देखो यार क्या होगा कि आपकी तरह मेरे पास में, अगर मैं बात करूं, मेरे पास में ऑलरेडी 3 से 4 कॉल आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है यार, जिनका फोन आएगा, जिनकी सारी चीजें आएंगी, तो मैं उनको ही स्लॉट दूंगी, है ना। तो बताइए फिर, कर सकते हो अरेंज, नहीं कर सकते हो आप? नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, उसी टाइम दे दीजिए ट्राई मुझे, मैं करते ट्राई करता हूँ, हो? ओके ट्राई ओके, करके तो बताऊँ। अभी आप मुझे ये बताइए कि आपको कितना टाइम लग जाएगा? मैम वैसे तो अभी 11:30 हो रहा है, वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि 1-2 घंटे के अंदर मैं आपको कुछ करने के लिए। 2 घंटे के अंदर अंदर, ओके ओके। तो अभी मैंने आपको क्या बताया अभिषेक, कि जो स्लॉट्स है ना मेरे पास में लिमिटेड ही है। अगर आपको मैं 2 घंटे क्या 1 घंटे में अगर मैं बात भी करूँ ना, जैसे आपका फोन कटेगा, मेरे पास में 3 से 4 लोगों से मुझे बात करनी है। आपको क्या लगता है, अगर मैं 3 से 4 लोगों से बात करूंगी, या 4 से 5 लोगों से मैं बात करती हूँ, तो आपको क्या लगता है वो 3 स्लॉट बचेंगे आप मेरे पास में? लगता तो नहीं है, होगा किसी के पास पैसा तो वो कर लेगा। जाहिर सी बात है, पैसा होगा तभी कर लेंगे, है ना। और उन लोगों को सारी चीजें क्लियर है, मैंने जब उन लोगों को फोन किया था, मैंने सारी चीजें उन लोगों को पहले ही क्लियर कर दी थी, है ना। तब उन लोगों के फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में, ठीक है। तो अभी आप बोल रहे हो कि आपको 2 घंटा लगेगा, ठीक है, तो 2 घंटे आपको 7 के करने में लग जाएंगे, राइट? नहीं मैम, 7 के तो अभी नहीं हो सकता एक बार में, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आज ही मैं करवा दूं, बट उसी पेमेंट में ट्राई कर सकता हूँ कि हाँ कुछ ऐसा कुछ दे सकता हूँ, बाद में मैं कंप्लीट कर सकता ओके ओके, तो हूँ एक फिर बार तो में। बिना 7 के आप कैसे स्टार्ट करोगे? हम्म, बताओ आप मुझे। मैम वही तो है प्रॉब्लम, ऐसा तो इतना नहीं है, मैं बस ट्राई कर सकता हूँ कि कुछ अमाउंट आपको भी पे कर सकता हूँ कहीं से अरेंज करके ठीक कैसे। है ठीक है, तो देखो आप मुझे सीरियस लग रहे हो अभिषेक, तो मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प कर देती हूँ, कि आपको मैं देखो 2 घंटे तो नहीं दे पाऊंगी अभिषेक, ठीक है, 2 घंटे तो नहीं दे पाऊंगी। पर कंडीशन इसमें ये एक रहेगी, जैसे आपके पास में भी 7 की नहीं है, ठीक है, पर इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको मिल जाएगा। जैसे उन लोगों के 7 के अगर उनके कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं उनको स्लॉट दे दूंगी, ठीक है। तो पर मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि जैसे आपके पास में भी 7 के नहीं है, राइट, पर आपके लिए मैं ये हेल्प कर सकती हूँ कि अभी आपको मैं एक टोकन अमाउंट से, क्या है कि आप अपना स्लॉट होल्ड करा लो, ठीक है। आपका 2,000 या 1,500 से आप अपना स्लॉट करा लो होल्ड। जिससे क्या होगा कि मैं आपको 1 से 2 दिन का आपको टाइम दे दूंगी। जिससे क्या होगा कि आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाओगे, और जो आपकी लर्निंग है, वो आपकी लर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कोर्सेज वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बाकी 1-2 दिन का मैं आपको टाइम दिला दूंगी। तो इतना तो कर सकते हो ना? जी जी मैम, इतना तो मैं कर सकता हूँ, अभी मैं कुछ ही देर के अंदर कुछ पे करता हूँ आपको। कितना टाइम लगेगा? नहीं मैम, आधे 1 घंटे में करता हूँ आपको पे, कुछ ही अमाउंट, ओके, 1,000-2,000 कुछ भी। मतलब अभी आपको 2 घंटे लग रहे थे, अब आधे घंटे लग जाएंगे आपको? नहीं मैम, वो थोड़ा सा अमाउंट अभी टोकन अमाउंट आपने बोला ना, तो कुछ अमाउंट पे करने के लिए इतना ही टाइम ओके लगेगा, ओके, बाकी ठीक ज्यादा है, नहीं तो अभी लगेगा। आपके पास में है या फिर किसी से अरेंज करोगे आप? मैं है तो नहीं, मैं अरेंज ही करूंगा, अगर होता तो मैं अभी 1 मिनट में दे दूँ। चलिए ठीक है, तो देखो आपको क्या है कि मैं 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको दूंगी 20 मिनट का टाइम। आपको जो अपने फ्रेंड वगैरह से जिससे भी बात करनी है, आप उनसे बात कर लो। अगर मिल जाएगा आपका स्लॉट तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर आप 40,000 से ही आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तब तक आप मुझे क्या करो कि आप अपनी डिटेल शेयर कर दो। जैसे आपका फुल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड अपना फोन नंबर, और अपनी एक फोटो, ठीक है। अगर आपको स्लॉट मिलता है, अगर आप 20 मिनट के अंदर वो पेमेंट कर देते हो और आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हो, तो आपका वो स्लॉट कंफर्म हो जाएगा। बाकी 1-2 दिन का जो टाइम दूंगी, उस पीरियड में बाकी के रिमेनिंग पैसे आप कंप्लीट कर लेना, और आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाओगे। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, ओके ओके। और भी कोई डाउट्स हैं आपके? नहीं नहीं, डाउट तो कुछ नहीं है, वैसे तो बहुत अच्छे से मैं क्लियर हो चुका हूँ पहले से ही, डाउट कुछ नहीं है। हम्म, चलिए ठीक बस है, यही था तो अभी आप पैसे की दिक्कत। मुझे, पैसे की दिक्कत है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको मैं टाइम दिला दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इतना जो टोकन अमाउंट है कितना कर रहे हो अभी आप? 1,500 या 2,000? मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, 1500-2000 के बीच में ही कुछ कर दूंगा, 1500-2000 के ठीक बीच है, तो अगर आप 1,500 करते हो तो आपके बाकी के जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे वो 5,500 होंगे। अगर आप 2,000 करते हो तो बाकी के पैसे आपके 5K बचेंगे, ठीक है। तो अभी आप अपनी डिटेल्स मैंने बोली है, वो डिटेल्स शेयर करो। मैं आपका स्कैनर शेयर करती हूँ, स्कैनर पे 20 मिनट के अंदर करके आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड करती हूँ, ओके। में। ओके ओके। चलिए ठीक है, बाकी और कोई डाउट है आप मुझे फोन कर लेना, कोई इशू नहीं है, ओके। ठीक है, ठीक, ओके। ओके ओके, बाय, टेक केयर।
मैम वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ और जी, या वॉइस आ इनकी रही है। बिलिंग आ चुकी है? मिनिमम बिलिंग आपको ही ट्रांसफर कर देंगे अभिषेक, कर दोगे ना अभिषेक? मैम मैम एक चीज बोलो। अब हाँ देखो जी। मुझे ना, मैं प्रोस्पेक्ट तो था यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई सुपरवाइजर हूँ। मुझे सच में लगता था कि मैं एक प्रोस्पेक्ट की तरह ही हूँ। और मुझे मुझे इन्होंने ऐसे गाइड कर रहे थे, मुझे लगता था कि सच में मुझे भी पे करना है, ऐसा फील आ रहा था। ये सच बोल रहा हूँ, पे सच में। करना है तो फिर क्यूआर कोड ले हाँ लो, ऐसे ही कामिनी फील का, था। इनको पे कर दो। ठीक है, ऐसा ही था, बहुत अभी पे बढ़िया था, कर देना। बहुत अच्छा। सही है, ठीक है। देखो सारी छोटी छोटी चीजें उन्होंने क्लियर करी, ठीक है, कि क्या चीजें होती, भैया आप पेरेंट्स से अपने बात करोगे, उन्होंने सेशन तो देखा नहीं, मतलब हर एक छोटी छोटी चीजें। आप जो पॉइंट्स लिख रहे थे ना, मतलब जो हम ऑब्जेक्शंस हमें रियली फैक्टली आते हैं, जो प्रोस्पेक्ट देते हैं कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं अभी अरेंज कर रहा हूँ, ओके, या फिर मैं अभी अपने घर वालों से पूछ लूं, अभी अपने दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, अभी 1-2 घंटे लगेगा मुझे टाइम, मतलब अरेंजमेंट करने में, वहां पे वो 20 मिनट्स दे रहे अरेंज करने के लिए, ठीक है। हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स। अब हम क्या बोलते हैं, अगर पर्सन बोलता है ना, यार इसमें तो पैसे लग रहे हैं, ओ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अप्लाई है ना, अभी आपको कवर करते हैं, रुको, वो आपको कॉल करेंगे, बस कॉल रिसीव कर लेना। अब हम खुद हैंडल करने की ट्राई ही नहीं करते, और डायरेक्ट नंबर था अपलाइन के पास में, ठीक है। अब यहाँ पे अपलाइन भी क्या क्लोजिंग करती है, जो काम इन्होंने की है, उसकी हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। रियली फैक्ट कंपनी बहुत अच्छी क्लोजिंग थी, सारे पॉइंट्स इसमें जी मैम। कवर हुए थे। फैक्टली जिन्होंने ध्यान से सुनी होगी ना, उनको समझ आया होगा कि भैया क्या क्लोजिंग करते हैं ऐसे अपलाइन मैनेजर्स या अपलाइन सुपरवाइजर्स, जो हमारी बातों से पर्सन कन्वर्ट नहीं होता, बट उनकी बातों से कन्वर्ट होकर पेमेंट कर देता है, ठीक है। कोई जादू की छड़ी नहीं है हम लोगों के पास भी, जो वो घुमाते हैं हम लोग। उनसे डायरेक्टली कॉल करके पर्सन का आपका फॉलोअप और हमारी क्लोजिंग, जो उनके छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करने होते हैं, बस वो कवर्स करके हम उन्हें बिलिंग करवा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जैसे अभी काम नहीं किया, अभिषेक भी एक सुपरवाइजर है, काम नहीं भी एक सुपरवाइजर है, ठीक है। बट अभिषेक ने क्या बोला, मेरे को बस ये लग रहा था मैं सुपरवाइजर हुई नहीं, मैं प्रोस्पेक्ट हूँ, मेरे को बिलिंग करनी है, क्या करनी है, मेरे को बस बिलिंग करनी है, ठीक है। तो भैया ऐसे ही सामने वाले प्रोस्पेक्ट को फील होना चाहिए कि नहीं यार भाई, मेरे से किसी ने बात करी है, मेरे को सारा सिखाया है, किसी ने एक चीज बताई है, कि अगर मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई ना, प्रैक्टिस से हो जाएगी, लेकिन क्लोजिंग में काफी प्रैक्टिस करने की, एग्जैक्टली हर किसी चीज में प्रैक्टिस करनी होती है। जिसका भी मैसेज है, भैया बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। आप अगर इनविटेशन 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 करते हो, तो आपको इनवाइट परफेक्ट हो जाता है, आप फॉलो 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 करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। अभी मेरे को बहुत अच्छी, हमेशा एक शायरी बोलती हूँ अपनी टीम के अंदर, जब जब लोग डीमोटिवेट होते हैं, बड़े अच्छे से सुनाऊंगी अभी आपको वो, ठीक है। सो अभी हम जिन पर्सन को इन्वाइट करने जा रही हूँ भैया, कोई मामूली पर्सन तो है नहीं जैसा कैमरा बंद करके इन्वाइट कर दूं, ठीक है। सुबह सारे कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। जो पर्सन अब मीटिंग के अंदर आने वाले हैं, ठीक है, जो पर्सन अब मीटिंग के अंदर आने वाले हैं, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताएंगे, ओके। इस मीटिंग से आपने जो भी सुना, 2 सेकेंड, वो मीटिंग में है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ जी मीटिंग में है वो, ठीक है। जो भी अभी तक आपने मीटिंग में सुना, ओके। जिनकी कामनी कामनी जिनकी अपलाइन है, जिन्होंने नाम लिया था, काफी पर्सन जान चुके होंगे भैया कौन आने वाला है, ओके। वो भी इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे मैनेजर लेवल पे, ओके। सो गाइस, सारे भैया कैमरा ऑन कर लो, तभी मैं उनको इनवाइट करूं, तो वो कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से गाइड कर सके, जो सो रहे हैं, जिनको नींद आ रही है, यार भाई नींद आ रही है, बस अब 11:30 हो गए, बंद कर दो मीटिंग। पहले तरंग सर ने अच्छे से मोटिवेट कर दिया, अब आप लोग सारा सिखा रहे हो, कितनी मीटिंग्स हो गई। आज बिल्कुल प्रोडक्टिव डे निकलेगा, सब बोलेंगे भाई आज हमारा दिल पे हाथ रख के बोले, जो बोलते हैं ना अपना, दिल पे हाथ रख के बोलो अगर आपने काम किया तो। आज सब नाइट बोलेंगे दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं, खूब खूब लर्निंग करी है, बहुत जम जम के लिखा है, ठीक है। सारे यही बोलेंगे। सो उन्हें हम इनवाइट करते हैं। डिम्पल आप मीटिंग में हो? यस यस ऑफ कोर्स। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सो ओवर टू यू। देखो आपकी टीम, अभी कामनी ने काफी अच्छी क्लोजिंग करी है, होप सो आप ही ने सिखाई होगी, तभी उन्होंने क्लोजिंग के इतने अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं, ठीक है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे लोगों के लिए गुड नाइट हो चुकी है, राइट? देखो मैं एग्जैक्टली। एक चीज आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ पहले, अभी लाइक 11:30 हुए हैं और ये मीटिंग ऑलमोस्ट जो है 12:30 या 12:45 तक चलेगी। अभी हमने बहुत सारी चीजें और बतानी है, सिखानी है। तो कौन कौन रेडी है 12:45 तक ये मीटिंग अटेंड करने के लिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। कौन पर्सन है कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, बस इतने ही लोग हैं, मतलब बाकी लोग एग्री नहीं करते हैं, वो इतनी लेट तक नहीं जग पाएंगे। तो भैया देखो, यहीं से आपका माइंडसेट पता चल जाता है।
आपसे पूछा गया कि 12:45 तक अभी मीटिंग चलने वाली है, तो आप ऑलरेडी हो सीखने के लिए, समझने के लिए, चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कुछ लोग तो वहीं पे डर गए, अरे यार 1 घंटा और बैठना पड़ेगा। तो भैया जब तक आप सीखना नहीं चाहोगे तब तक आप कैसे भी मतलब कि सोचते हो कि आपको रिजल्ट आएगा। देखो मैं हमेशा अपनी टीम में एक चीज बोलती हूँ, दिस बिजनेस इज कंसिस्ट ऑफ 80% लर्निंग। ये बिजनेस 80% लर्निंग का है और 20% वर्किंग का है। अगर 80% आपकी वर्किंग बहुत लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी ना, तो आपको 20% वर्किंग में भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ओनली 20 कॉल करते हैं, ओनली 20 कॉल करते हैं, 2 3 4 एनरोलमेंट आ जाती है, सेम लीड किसी और पर्सन को दी जाती है बट उसके एनरोलमेंट्स नहीं आते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है स्किल सेट, आपकी लर्निंग्स। अगर आपकी लर्निंग्स नहीं है ना, तो भैया आप कुछ भी नहीं हो, जीरो इस बिजनेस में। क्योंकि आप इस बिजनेस में किसी डिग्री के बेसिस पे नहीं आए हो। क्या आपसे नेटवर्क मार्केटिंग की कोई डिग्री मांगी गई थी कि आपके पास डिग्री है नेटवर्क मार्केटिंग की? डिग्री दो, नहीं ना। जब आप नेटवर्किंग में आए थे आपको नेटवर्किंग का एन भी नहीं आता था, और अब आपको सब सिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। और एंड रिजल्ट क्या होगा उस चीज का कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीने आप देखोगे रिजल्ट नहीं आ रहे और आप बिजनेस छोड़ दोगे। ठीक है, जब देखो एक क्लास में एक बच्चा फेल होता है ना, तो वो क्या ब्लेम लगाता है कि जी पेपर अच्छा नहीं आया था, है ना, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, ऐसे से बहाने देता है। एक चीज सोच के देखो, उसी क्लास में किसी बच्चे ने टॉप भी तो किया है। कोई बंदा फर्स्ट भी आया है, कोई सेकंड भी आया है, कोई थर्ड भी आया है ना। वो लोग कैसे आए हैं? उनके लिए तो पेपर वही सेम था, क्वेश्चन सेम थे, टीचर सेम थे। फिर कैसे? क्योंकि उसने अपनी चीजों पे वर्क किया, अपनी कमियों पे वर्क किया, उसने ब्लेम नहीं डाला किसी और पे। सिंपल सी बात है, लक्ष्मी सबको चाहिए, है ना। लक्ष्मी किसी लड़की का नाम नहीं ले रही हूँ, लक्ष्मी मतलब पैसे, पैसे सबको चाहिए। लेकिन भाई लक्ष्मी कमाने से पहले सरस्वती जी का होना जरूरी है, मतलब नॉलेज होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं माइंडसेट पे। यस राइट, ये मीटिंग 12:30 तक नहीं चलने वाली है बट 12 बजे तक ऑफ कोर्स चलने वाली है। तो ध्यान से सुनना। देखो सिंपल सी बात है, मेरा ऐसा मानना है कि स्किल सेट से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, स्किल सेट से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आवर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट बढ़िया है ना, तो आपकी स्किल सेट कम भी होंगी ना तो भी चल जाए। अगर आपका दिमागी संतुलन ठीक है ना एकदम, जब आप इनवाइट कर रहे हो, आपका माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं है, योर वाइब्स इज पॉजिटिव, योर ऑरा इज पॉजिटिव, आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं, तो आपको जो है एनरोलमेंट आएगी आएगी। बहुत स्किल सेट कम है तब भी आ जाएगी। आजकल पता है क्या हो रहा है? अगर आपने अपनी टीम में ऑब्जर्व किया हो, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताना किस किस के साथ ऐसा हो रहा है कि जो टीम में नए पर्सन आ रहे हैं ना 2cc करके, वो लीड लेते हैं, उनकी एनरोलमेंट आ जाती है। बट कोई पुराना बंदा है, वो कब से कॉलिंग किए जा रहा है, मतलब कि कोई पुराना एएस है, 2 3 4 मंथ पुराना, उसकी स्टार्टिंग में तो एनरोलमेंट आती थी। बट अभी ऐसा हो गया कि उस बंदे की एनरोलमेंट नहीं आती, बहुत कम आती है, दिन की एक आती है, दो आती है, या आती ही नहीं है। कभी कभी जीरो भी आती है, 2 2 3 3 दिन एनरोलमेंट नहीं आती है। ऐसा होता है पुराने लोगों के साथ। और नए लोग वही शीट लेते हैं तो उन्हें एनरोलमेंट आ जाती है। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है सारा का सारा माइंडसेट। क्योंकि जो एक नया बंदा होता है ना, उसको नहीं पता कि क्या रेशो होता है। नए बंदे को हमने क्लोज किया, उसने 2cc किया, हमने उसको लीड्स दी, आलोक का मैसेज आया मैम मेरे साथ ऐसा होता है। क्योंकि नए बंदे को हमने लीड्स दी और हमने उसके माइंड में क्या डाला कि आप 20 कॉल करोगे ना, क्लोजिंग में हम ये कहते हैं आप 20 कॉल करोगे, आपको 3 लोग तो 200 रुपए दे ही देंगे, 600 रुपए आप कमा लोगे एक दिन का। बंदा बोलता है हाँ यार ये हो जाएगा। तो वो 20 कॉल इसी माइंडसेट से करते हैं कि यार मेरे को तो 3 4 बंदे मैम ने कहा था क्लोजिंग के टाइम पे एनरोल कर देंगे तो कर देंगे। तो वो उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉलिंग कर रहा होता है। तो उसकी स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी होती है क्योंकि वो न्यू होता है, फिर भी उसकी एनरोलमेंट आ जाती है। मेरी टीम में मैंने ये चीज देखी है कि हर मंथ जो सीसी आती है ना, वो न्यू लोगों से ज्यादा आती है रेदर देन ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल के फ्रंट में जो सीसी निकलती है वो कम होती है और न्यू लोगों के फ्रंट में जो सीसी होती है वो ज्यादा होती है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट है। आपके स्किल सेट से ज्यादा आपका माइंडसेट मैटर करती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी होगा, अच्छा ये चीज किस किस को क्लियर है कि आपसे लीड्स का पैसा क्यों लिया जाता है?
बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि मैम लीड्स का पैसा क्यों लेते हैं? क्या लगता है लीड्स का पैसा कहाँ जा रहा है? जो लोग सुपरवाइजर्स हैं उन्हें क्लियर होगा, बट जो नए लोग हैं ना, जिन्होंने लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है या रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनके मन में डाउट होगा कि मैम लीड्स का पैसा क्यों लिया जाता है। ऐसा कोई डाउट है आपके मन में? आपको पता है लीड्स का पैसा क्यों लिया जाता है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, प्लीज एक्टिव रहिए, बताइए कि आपको मतलब कि ऐसा लगता है। देखो सिंपल सी बात है, ताकि हम लीड वेस्ट ना करें। अभिमन्यु कह रहे हैं ताकि हम लीड्स वेस्ट ना करें। देखो सिंपल सी बात है, लीड का पैसा आपकी अपलाइन नहीं रख रही है, लीड्स का पैसा डिजिटल मार्केटर के पास जा रहा है। जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स पे एड रन करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है एड्स रन होते हैं वर्क फ्रॉम होम के। अब वो वेबसाइट फ्री में लीड्स नहीं देती भाई। दीपक कह रहे हैं सीरियसली वर्क करें, ये रीजन नहीं है भाई, डिजिटल मार्केटर उस लीड का पैसा लेते हैं। अब एक सपोज एक एग्जांपल, डिजिटल मार्केटर हमसे 10 रुपीज पर लीड चार्ज कर रहा है फॉर एन एग्जांपल। अलग अलग डिजिटल मार्केटर का अलग प्राइस होता है। कोई डिजिटल मार्केटर मान लो सपोज हमसे 10 रुपए एक लीड का ले रहा है। अब मेरी टीम में एक दिन की 10,000 लीड जा रही है, 1000 लीड जा रही है, तो 10 रुपए के हिसाब से एक दिन का कितना हो गया? 10,000 हो गया। मैं 10,000 रुपए एडवांस डिजिटल मार्केटर को पेमेंट करती हूँ, उसके बाद वो मुझे लीड देता है। अब नेक्स्ट डे मैं वो लीड टीम में देती हूँ। अब सोच के देखो कि अगर मैं वो पैसा अपनी जेब से लगा के आपको लीड देती रहूं, डेली की 1000 लीड टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डेली के 10,000 रुपए हो रहे हैं 10 रुपए की लीड के हिसाब से, महीने का कितना हो गया भाई? 3 लाख रुपए हो गया। 3 लाख रुपए तो मुझे पे आउट ही नहीं आ रहा। लास्ट मंथ का पे आउट 1,90,000 का है, तो कैसे मैं 3 लाख की लीड्स जेब से दे दूं? जेब से पैसा लगाने थोड़ी आई हूँ, कमाने आई हूँ ना। तो आपकी अपलाइन, देखो सिंपल सी बात है, आपकी जो अपलाइन है ना वो आपका बुरा नहीं चाहती है, और ऐसा भी नहीं कि आपसे फिजूल का पैसा ले। मोस्टली लोगों का माइंडसेट नेगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि एनरोलमेंट नहीं आ रही, लीड का पैसा ले रहे हैं। तो भैया लीड का पैसा हम नहीं रख रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटर के पास जा रहा है, ठीक है। बल्कि आपकी अपलाइन तो एडवांस में पेमेंट कर रही है आपसे, तो बाद में ली जा रही है, ठीक है। एंड सीरियसली बिलीव मी कि आप बहुत ज्यादा लकी हो। क्यों लकी हो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था ना, लास्ट ईयर जनवरी में मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था, उस टाइम पे ना हम लोगों को वर्कशॉप फ्री में दिखाते थे। मैं आपको बता देती हूँ, एनरोलमेंट चार्जेस नहीं लेते। अभी जैसे कि 198 रुपीज एनरोलमेंट चार्ज लिया जाता है, उस टाइम पे वर्कशॉप फ्री में दिखाते थे। लेकिन डिजिटल मार्केटर तो फ्री में लीड नहीं देता था, वो तो पैसों में ही देता था। तब क्या होता था कि मान लो कि अभी एक शीट 200 की आती है ऑन एन एवरेज, 20 कॉन्टेक्ट की जो होती है, 10 रुपए की एक लीड आती है, उस टाइम पे 5 रुपए की एक लीड आती है। सपोज किसी ने 20 लीड ली तो 100 रुपए की आई, है ना। अब वो 20 लोगों को कॉल करके हम वर्कशॉप में फ्री में बिठाते थे, वर्कशॉप दिखाने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था। तो डेली का फॉर एन एग्जाम्पल, उस टाइम पे मैं एएस थी लास्ट ईयर, 100 रुपए जेब से लगाना पड़ता था। महीने का कितना हुआ? 3,000 रुपए। डेली का 100 रुपए लीड लेने के लिए लगा रहे हैं, महीने का 3,000 लगाया। अब मान लो कि जितने भी लोग बंदे वर्कशॉप में बैठ रहे हैं उनमें से 2 लोगों ने ही एएस किया, तो मेरे को चेक आएगा, एक एएस को चेक आता है 2 एएस होने पे 12,000 का। तो 12,000 जब 15 तारीख को मेरे अकाउंट में फॉरएवर देगी, पैसा देगी, तब मैंने जो 3,000 लीड का जेब से लगाया, तब जाके वो मेरा रिकवर होगा। तो 100 रुपया तो डेली पहले जेब से लगी गया ना। लेकिन आप लकी हो, अचीवर क्लब ने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि लोग डेली का पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं लीड्स के लिए। तो अचीवर क्लब ने ये एनरोलमेंट सिस्टम निकाला कि आप सेम डे पे ही अपना जो है लीड्स का पैसा है वो रिकवर कर सकते हो। आपने एक बार लीड्स ली, 20 लीड ली, 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए की एक एनरोलमेंट आई, आपका पैसा पूरा। सोच के देखो, हमारे टाइम पे तो ये सिस्टम नहीं था, तो क्या हम मैनेजर नहीं बने? क्या मेरी टीम में आज सुपरवाइजर्स नहीं बने लोग? क्या मेरी टीम में मैनेजर नहीं है? मेरी टीम में 2 मैनेजर हैं, इस महीने एक और मैनेजर हो जाएगा, 20 प्लस सुपरवाइजर है, मैं खुद मैनेजर हूँ। तो नहीं हो रहे मैनेजर? ऑब्वियसली हो रहे। वो टाइम था, उस टाइम पे भी लोग बने हैं। 5 साल पहले कृष्णा सर ऑफलाइन वर्क करते थे, ऑनलाइन आज आप ऑनलाइन बैठे मीटिंग लगा रहे हो। पहले ये मीटिंग हॉल में होती थी। सोच के देखो, अपने घर से उठ के
एक हॉल में जाके बैठ के 3 घंटे मीटिंग लगा रहे हो। उस टाइम पे भी लोग मैनेजर बने हैं, उस टाइम पे भी लोगों ने लाखों रुपए कमाए, क्योंकि बात सारी इसकी है। आपने शायद एक लाइन सुनी होगी, व्हेन योर व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। सुनिए किसी ने? जब आपको पता हो कि कोई काम करना क्यों है, उस काम को करने के तरीके मिल ही जाते। ठीक है, तो अगर आपको फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है तो आपको आपका वाई बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आपको करनी क्यों है। सिंपल सी बात है। आजकल मैं लीड्स पे इसलिए इतना ज्यादा बोलूं क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना मेन, मैंने देखा है कि आजकल वैसे भी डिजिटल मार्केटर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लीड्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ना, क्योंकि एड अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, फेसबुक की कुछ पॉलिसी चेंज हुई है, राइट। सो लीड्स की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों की एनरोलमेंट नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, कुछ लोगों की 2 दिन एनरोलमेंट नहीं आती, तीसरे दिन रोने लग जाते हैं, एनरोलमेंट नहीं आ रही। एक सिंपल सी बात बताओ, एक चीज पूछना चाहूंगी। सपोज आपने खुद का बिजनेस किया होता, 10 लाख रुपए लगा के शोरूम ओपन किया होता कपड़ों का, उसके बाद आपके शोरूम में कोई भी पर्सन आ ना रहा होता, कोई भी क्लाइंट ना आ रहा होता कपड़े खरीदने के लिए, कितने दिन वेट करते क्लाइंट के आने का, मतलब कस्टमर के आने का, कितने दिन वेट करते? एक बार बताओगे चैट बॉक्स में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना? कौन सा वो शुभ मुहूर्त आता जब 10 लाख रुपए डुबो के दुकान बंद कर देते? बताओ। कर देते बंद? है कोई पर्सन जो बंद कर देता, जो कह रहा है कि हाँ मैं बंद कर देता? नहीं करते ना भाई। मैसेज आ रहे हैं, नो मैम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते भाई। चाहे महीना कस्टमर ना आता, 2 महीना ना आता, तरीके ढूंढते, तरीके ढूंढते कि कैसे कस्टमर लाए जाएं। पैम्पलेट छपवाते, टीवी में ऐड करवाते, पोस्टर लगवाते, गले गली मोहल्लों में, है ना, ऑटो के पीछे बैनर्स लगवाते कि जी ये नई दुकान खुली है, ये सब चीजें करते ना। तो क्या ये सब चीजें करते हुए सोचते कि 10 लाख रुपए दुकान में लगा दिए, अब पैम्पलेट बांटने में 5,000 लग रहे हैं, 5,000 टीवी में ऐड करवाने में लग रहे हैं, 5,000 पोस्टर बनवाने में लग रहे हैं, 5,000 होल्डिंग लगवाने में लग रहे हैं? नहीं सोचते ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी दुकान की एडवर्टीजमेंट है, रॉ मटेरियल है। इसी तरीके से जो लीड्स है ना, वो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। बाहर मार्केट में देखो, सिंपल सी बात है, ये जो बिजनेस है ना, ये आपको उतना पैसा देगा जितना बाहर मार्केट का कोई और बिजनेस नहीं दे सकता, उतनी जल्दी देगा, लेकिन उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएगा जितना बाहर मार्केट का कोई और बिजनेस करवाता है। तो सारी बात आपके माइंडसेट की है। अगर एक दिन एनरोलमेंट नहीं आती, 2 दिन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, तरीके ढूंढो, तरीके ढूंढो, डीएम करो, रेफरेंस मार्केट यूज करो, स्टोरीज पे पोस्टर लगाओ, खुद की एड चलाओ इंस्टा प्रोफाइल पे। करी है कभी ये चीजें? कभी नहीं करी। बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं कि रेफरेंस मार्केट होती क्या है। तो भैया यूट्यूब पढ़ा है, यूट्यूब पे जाके देखो कि व्हाट इज रेफरेंस मार्केट, हाउ टू यूज, डीएम कैसे डाले जाते हैं। अभी मैं बता देती हूँ कि जैसे मेरी टीम में 3 से 4 दिन से लीड्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटर, जिस डिजिटल मार्केटर से हम लीड लेते हैं उसका एड अकाउंट बैन हो गया, तो वो लीड्स नहीं दे पा रहे। तो हम लोग क्या है, फिर भी ग्रुप में एनरोलमेंट्स आ रही है, कैसे? डीएम से, रेफरेंस मार्केट का यूज करके। और इतनी एनरोलमेंट, इतना अच्छा एनरोलमेंट का रेशो आ रहा है जितना लीड से भी नहीं आता। ठीक है, तो अगर कोई चीज में प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्यूशन के तरीके निकालो, बैठ के रो मत। ये आपका खुद का बिजनेस है। आपकी अपलाइन सिर्फ आपको गाइड कर सकती है, लेकिन जो स्टेप्स है ना वो आपको ही लेने पड़ेंगे, जो स्टेप्स है वो आपको ही लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद से स्टेप नहीं लोगे, रोते रहोगे अपनी अपलाइन के आगे कि अपलाइन कुछ करेगा, तो भैया अपलाइन के पास 1000 डाउनलाइन है, अपलाइन कुछ नहीं करेगा। करना आपको पड़ेगा, अपलाइन सिर्फ सपोर्ट करेगा। ठीक है,
तो अगर एनरोलमेंट नहीं आती है, कोई भी चीज होती है, माइंड में नेगेटिविटी आती है, तो उसके सॉल्यूशन निकालो। रो मत बैठ के, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है। अगर आज आपकी कपड़ों की दुकान होती और लॉकडाउन लग जाता, ग्राहक आने बंद हो जाते, तो क्या करते? माथे पे सर रख के, हाथ रख के रोने लग जाते, यार क्या हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया, 10 लाख रुपए टूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 60,000 रेंट जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, एम्प्लॉइज को सैलरी जा रही है, ग्राहक कोई आ नहीं रहे हैं। यही हाल था लोगों का लॉकडाउन में। बट उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले ना, रोने से तो कुछ नहीं हुआ। लास्ट में एक चीज स्टोरी सुनाऊंगी, एक सिंपल सी, एक छोटी सी स्टोरी है बिल्कुल, ठीक है? समझने की कोशिश करना, और वो स्टोरी आपको बताएगी। देखो, मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा नोट्स बनाए हैं डायरी में आप लोगों को समझाने के लिए, बट ये मीटिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, और अभी मैं माइंडसेट पे ट्रेनिंग देने जाऊँ ना, मतलब तो मैं 1 1.5 2 घंटा बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी टीम में मैं सिर्फ जो टॉपिक लेती हूँ ना मीटिंग का, वो माइंडसेट ही लेती हूँ। स्किल सेट मैं कभी भी नहीं सिखाती हूँ, स्किल सेट हमेशा मेरे सुपरवाइजर सिखाते हैं, जैसे कामनी ने सिखाया, विक्रम ने सिखाया। मैं हमेशा माइंडसेट पे ट्रेनिंग लेती हूँ। स्किल सेट में मैं एक्चुअली थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं स्किल सेट पे ट्रेनिंग नहीं लेती हूँ, ठीक है? तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगी मैं, एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं, कि व्हेन योर व्हाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। इस लाइन को प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, कि जब आपको पता हो कि कोई काम करना क्यों है, तो वो करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? सपोज 2 बिल्डिंग्स हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज 2 बिल्डिंग्स हैं, इस बिल्डिंग में आप खड़े हो, और इस बिल्डिंग में, ये एग्जांपल आई थिंक किसी ट्रेनिंग में ही दिया गया था, मैंने वहीं से कैच किया है, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे इस एग्जाम्पल के बारे में। तो सपोज इस बिल्डिंग में आग लग जाती है, और आप इस बिल्डिंग में, सामने वाली बिल्डिंग में खड़े हो, दोनों बिल्डिंग में डिफरेंस है, आमने सामने है, ठीक है? तो मैंने आपको बोला, सपोज आपका नाम है राहुल, मैंने आपको बोला राहुल, आपको ये जिस बिल्डिंग में आग लगी है ना, उस बिल्डिंग में जाना है, ठीक है? उस बिल्डिंग में मेरा बैग रह गया, आपको वो लेके आना है, और मैं आपको उस बिल्डिंग में जाने के लिए 10,000 रुपए दूंगी। बिल्डिंग में जाके बैग लेके आओगे तो 10,000 रुपए दूंगी, ठीक है? और आपको बिल्डिंग में कैसे जाना है? बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में ना 100 फुट के ऊपर, मतलब कि इतनी ऊंची मंजिल है कि 100 फुट ऊपर एक पतली सी लकड़ी रखी हुई है, सिर्फ 2 मीटर चौड़ी, सिर्फ 2 मीटर चौड़ी। तो क्या आप 10,000 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के 2 मीटर चौड़ी लकड़ी पर चलकर आग वाली बिल्डिंग में मेरा बैग उठाने के लिए चले जाओगे? और 100 फुट ऊपर वो लकड़ी रखी हुई है, 100 फुट ऊपर, पता है कि सिर्फ 2 मीटर चौड़ी लकड़ी है, अगर थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो नीचे गिर जाओगे, और आग वाली बिल्डिंग में पहुंच गए तो क्या पता बचो ना बचो, कुछ नहीं पता। तो बताओ कौन कौन चला जाएगा 10,000 रुपए के लिए? काम सिर्फ 10 मिनट का है, 10,000 रुपए मिलेंगे, तो कौन कौन अपनी जान रिस्क में डाल के चला जाएगा मेरा बैग उठाने के लिए 10,000 रुपए के लिए? बताओ चैट बॉक्स में कौन जाएगा? कोई तो चले जाओ यार, बहुत जरूरी सामान है बैग में। कोई नहीं जाएगा, सबके मैसेज आ रहे हैं, नो मैम, ठीक है? अब दूसरी सिचुएशन ये है कि वो जो सामने वाली बिल्डिंग में, सारी सिचुएशन वही है कि आग लगी हुई है, आप सामने वाली बिल्डिंग में खड़े हो, 100 फुट ऊंचाई पे लकड़ी रखी हुई है, उस लकड़ी से आपको जाना है, 2 मीटर चौड़ी है, सिर्फ गिर सकते हो, 2 मीटर कितना ही होता है, इतना ही होता है यार, ठीक है? लेकिन अब उस सामने वाली बिल्डिंग में मेरा बैग नहीं है, आपकी मदर बैठी है वहां, आपकी मदर फंस गई है आग में। अब मैं आपको 1 रुपया भी ना दूं ना, 1 रुपया भी, 10,000 छोड़ो, 5 रुपए भी ना दूं, तो भी उस बिल्डिंग में जाओगे और अपनी मदर को बचा के लेके आओगे, चाहे 100 फुट ऊंचा लकड़ी रखा हुआ है, गिरने का डर है, चाहे आग में खुद जल के मर जाओगे, बट फिर भी जाओगे, कि मेरी जान जाएगी तो जाएगी, देखा जाएगा, बट मदर है उस वहां पे जाना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वाई क्लियर है, मदर है, उनको बचाना है। पहले वाई स्ट्रांग नहीं था, मेरा बैग ही तो लेके आना था,
स्ट्रॉन्ग वाई थोड़ी है, तो इसलिए एक तरीका नहीं निकला, किसी भी तरीके से नहीं गए। बट जब वाई स्ट्रॉन्ग है ना कि मदर है और उनको बचाना है, तो बेटा तब जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं देन योर वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। जब पता हो कि कोई काम करना क्यों है, तो कर लेंगे किसी भी तरीके से, सिंपल। इसी तरीके से जब फॉर एवर कर रहे हो ना, तो पता होना बहुत जरूरी है कि भैया कर क्यों रहे हो। अगर आप कर रहे हो टाइम पास के लिए, मत करो, छोड़ दो, कुछ और कर लो। अगर आप कर रहे हो 8-10 हजार कमाने के लिए, तब भी मत करो, छोड़ दो। मैं सिंपल बोलती हूँ, अपनी टीम में 8-10 हजार कमाने हैं, छोड़ दो, मत करो। क्योंकि ना 8-10 हजार कमाने के लिए फॉर एवर बहुत मुश्किल है। बाहर मार्केट में बहुत इजी प्लेटफॉर्म्स हैं, 8-10 हजार कमाने के लिए फॉर एवर बहुत मुश्किल है। लेकिन 1 लाख रुपए कमाने के लिए फॉर एवर बहुत आसान है। क्योंकि मार्केट में बाहर 1 लाख रुपए शायद आप अगले 10 साल में भी नहीं कमा पाओगे, महीने का। 1 साल का 1 लाख नहीं बोल रही हूँ। तो 1 महीने का 1 लाख रुपए बाहर मार्केट में नहीं कमा पाओगे इतना इजी जितना इजी यहाँ पे आएगा। लेकिन 10 हजार बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 हजार के लिए यहाँ पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट 1 लाख का है, फ्यूचर देख के आए हो, लॉन्ग टर्म विजन देख के आए हो, वाई क्लियर है, तो 1 लाख कमाने के लिए एफर्ट्स बहुत कम है, बहुत आसान है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अपना वाई क्लियर करो कि वाई आर यू इन फॉर एवर। तब आपको सारी प्रॉब्लम छोटी लगेगी। टीम फोन नहीं उठा रही, छोटी प्रॉब्लम। एनरोलमेंट नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, कल आ जाएगी। आपको क्या लगता है हमारी एनरोलमेंट रोज आती होंगी? जब एएस लेवल पे मैं कॉलिंग करती थी तो रोज एनरोलमेंट आती थी। अरे सॉरी, उस टाइम पे तो एनरोलमेंट इनकी जेब से पैसा लग रहा था। डेली का 100 रुपए, कभी कभी 2 शीट भी ले लेते एग्जैक्टली, थे, 200 रुपये लग जाता। एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ, हमारे टाइम पे तो एनरोलमेंट थी ही नहीं। एनरोलमेंट थी ही नहीं। ठीक है, तो अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अपना वाई आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मेरी टीम में, मेरा फर्स्ट वर्क क्या रहता है, जितने भी न्यू ईयर्स होते हैं ना टीम में, 1 तारीख को काम रहता है कि वो लोग एक चार्ट पेपर लेके आएंगे। उस चार्ट पेपर पे अपने ड्रीम्स की फोटो लगाएंगे, फोटो लगाएंगे या नोट डाउन करेंगे, और उसको जिस भी कमरे में उन्होंने बैठ के काम करना है फॉर एवर का, चाहे पार्ट टाइम में चाहे फुल टाइम में, उसकी चार्ट की फोटो लगा देंगे। तो आपने भी सेम चीज करनी है और अपनी टीम से भी सेम चीज करवानी है। जब आपका गोल, आपकी बाय आपकी आंखों के सामने रहेगी, आप कभी भी नेगेटिव नहीं हो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो। ठीक है, और लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो लाइफ में ऑप्शन है ना, दैट शुड बी ओनली फॉर एवर। ऑप्शन नहीं होना चाहिए लाइफ। अगर आपके पास ऑप्शन है ना कि फॉर एवर में कुछ नहीं बना तो 6 महीने करके देख लेता हूँ, 6 महीने जी जान लगा देता हूँ, कुछ नहीं बना तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूंगा, नौकरी कर लूंगा, पापा का बिजनेस संभाल लूंगा, कोई और काम धंधा देख लूंगा। भैया नहीं होगा, क्योंकि पहले ही माइंड में आ गया नहीं हुआ। तो माइंड में होना चाहिए होगा ही होगा। 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मैनेजर होगा ही होगा। और किसी और की जर्नी से खुद की जर्नी कंपेयर मत करना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैम का 6 महीने में मैनेजर हो गया, हमारा नहीं हो रहा। भाई मैंने फॉर एवर के पहले क्या क्या किया तुम्हें पता है? नहीं पता ना, तो किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर मत कर। ठीक है, तो मेरी साइड से इतना ही। और भी बहुत कुछ मैं बता सकती थी लेकिन बताऊंगी नहीं, 12 बज गए हैं, मेरा सोने का टाइम हो गया, आप भी सो जाओ। ठीक है पलक? सच्ची फैक्ट, बहुत बेस्ट पॉइंट्स बताया आपने। एक वो बिल्डिंग वाली भैया स्टोरी सभी ने सुन ली होगी, ठीक है, सारे बड़े अच्छे से सुन रहे थे। काफी लोग ना पर्सनली मेरे पास डायरेक्टली मैसेज आ रहे थे, मैम कम से कम बैग में 10 लाख रुपए तो हो, 10 लाख रुपए तो हो तब तो जाए हम। भाई मैं फैक्ट बोल रही हूँ, 10 लाख रुपए भी हो गए ना, और ऐसी जली हुई बिल्डिंग में आग लगा के तब बोलेंगे भी कोई जाओ, नहीं नहीं जाएगा, जाओगे, तब भी कोई नहीं जाएगा। तब भी कोई नहीं जाएगा। ये हम बोल रहे हैं, सच में बोल रहे हैं। ये जब प्रैक्टिकल होगा ना, तब पूछ लूंगी भाई जिसने मैसेज किया ना, फोटो क्लिक कर लिया मैंने ऐसे करके। मैं डिम्पल को भेजने वाली थी, उनका मीटिंग के बाद भेजूंगी, इस बंदे को भेजना आग लगने के बाद में कि भाई 10 लाख रुपए रखे, जरा जाओ वहां पे। ठीक है, वहां पे नहीं जाएगा। फैक्टली जब वाई क्लियर होता है ना, कि जाना है उसके अंदर, घुसना है भाई, कुछ भी हो जाए, हमारे पेरेंट्स है, हमारी मदर बेटी है, जाना है, वाई क्लियर था तब गए थे हम। हमारा वाई क्लियर नहीं होता ना, तो नहीं जाते। ठीक है, माइंडसेट के अंदर अभी डिंपल ने लास्ट में बोला, अगर पहले से माइंडसेट के अंदर नो आ जाए ना, नो भैया नो, मतलब हो ही नहीं पा रहा, मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूं ये वो, फैक्ट बोल रही हूँ, जब अंदर से नो आ जाए ना, तब पर्सन
वहीं से डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, वहीं से डिमोटिवेट होना। उसको फिर कितना ही मोटिवेट कर लो, रोज मीटिंग दिखा लो, भाई ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होता। एक खुद की सेल्फ मोटिवेशन, एक खुद की सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? खुद की सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हमारे नाइट में हम अपने अप्लायंस को ट्रैकिंग सेंड करते हैं, मॉर्निंग मीटिंग के बाद नोट सेंड करते हैं और बोलते हैं मैम आज हमारे पूरे डे का वर्क ये हमने डिसाइड किया है। सबकी होती है ना, अपने अप्लाइन को पूरे दिन का बना के भेजते हो चार्ट कि भैया ये हमारे पूरे डे का मैम ये मैपिंग है, आज हम पूरे दिन ये करने वाले हैं। तो क्या पर्सन के अंदर से मोटिवेट होगा कि भैया मेरे को 2 बजे तक ये काम करना, 3 बजे तक ये, 4 बजे तक ये, 5 बजे तक ये। ठीक है। आप मॉर्निंग में उठ के अगर ये सोच लो कि यार भाई आज ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? अभी डिम्पल मैम ने एक लास्ट चीज और बोली कि उन्होंने बोला मेरा 6 महीने मैनेजर हुआ था, मेरा 6 महीने मैनेजर हुआ था। ऐसा नहीं है हर किसी पर्सन का लेवल 6 महीने, 2 महीने, 1 साल हो जाएगा। नहीं बोल रही भैया, हर किसी ने कहावत सुनी है ना, समय से पहले और वक्त से ज्यादा किसी, मतलब समय से पहले और वक्त से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, ऐसी कोई कहावत है। ठीक है। तो वो खुद पे भी इम्प्लीमेंट करो भैया। जब आपका टाइम आएगा ना, मेहनत करते चलो। कृष्णा सर एक चीज बोलते हैं ना मीटिंग में कि भैया जिस दिन 30 तारीख या 1 तारीख को आपको लगे कि यार मैंने आपके अंदर से लगे कि मैंने अपना 100% दिया है, पर उतना वर्क नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं हुआ, मैंने अपना तो 100% दिया था ना, नेक्स्ट मंथ इससे डबल होगा। आपने आपका तो 100% दिया था ना, बट नेक्स्ट मंथ इससे डबल होगा। ठीक है। इन्होंने स्टोरी सुनाई, मेरे को एक छोटी सी शायरी याद आ रही है उसी पे। ठीक है। जो बोलते हैं मेरी टीम में तो मैंने सुना रखी है, मेरी टीम में तो मैंने सुना रखी, बाकी जो नए लोग से न्यू है से, ठीक है, उन लोगों के लिए एक बार और यहाँ पे। तो भैया कौन कौन रेडी, जरा रेजेंट कर दो कि हाँ मैम, डिम्पल मैम ने तो अच्छी सी स्टोरी सुना दी, आप उस चीज में एक शायरी सुना दो प्रॉपर तरीके से, तो पता चल जाए भैया अभी तक इतनी एक्टिव ऑडियंस है कि भैया फिक्स रात को 12 बज रही है, इधर ना उधर, एग्जैक्टली टोटली एक ही काटा 12 बज रही है, कि 9 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई थी, इनफैक्ट एंड तक मीटिंग आ चुकी है और अभी तक इतनी ऑडियंस हमारे साथ है। ठीक है भैया, प्रॉपर काफी ऑडियंस अभी तक हमारे साथ में भैया। बाकी सारे सो गए? बाकी सारे सो गए भैया? जिनके कैमरे बंद है वो सो गए क्या? नहीं नहीं, कैमरा ऑन है मैम, रेजेंट ऐसे कैमरे में कर रहे हैं वो लोग, ऐसे कैमरे में पता नहीं कही गया। ठीक है। तो अब मीटिंग को एंड करने से पहले एक चीज और जो डिम्पल मैम ने अभी बताई आपको, कि काफी टाइम लग जाता है काफी लोगों को, बट हमें अपने आप से डिमोटिवेट कभी नहीं होना। ठीक है। काफी टाइम लग जाता है लोगों को, बट हमें अपने आप से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। उस पर एक छोटी सी शायरी मैंने हमारी टीम में काफी लोगों को सुना रखी है, वो उस चीज को बोलते हैं मैम ये मोटिवेट कर देती है हमको, मोटिवेट कर देती है। सो होप सो बाकी लोगों को मोटिवेट करे। मैंने कहीं पे अच्छे वर्ड्स में पढ़ा था, कहते हैं कि वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है। अभी देखी टाइम 12 बज गए। एक पर्सन ने बड़ा अच्छा मैसेज किया है, वेट अ सेकंड एक स्क्रीनशॉट ले लूं फिर सुना। हाँ जी। ठीक है। शायरी थी, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त बदल जाएगा। ठीक है। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त की बहुत खूबसूरत बात होती है, वक्त बदलता जरूर है। ओके, समझ में आ गई? वक्त को थोड़ा वक्त दो सारे के सारे, आपका वक्त भी जरूर बदलेगा। ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम, हमारे टाइम को देना है हमें। सबका टाइम बदलता है, सबका टाइम बदलता है। 9 से 12 बजे ना, मीटिंग को लेते लेते टाइम तो यहाँ भी बदला है। ठीक है। तो भैया अपने टाइम को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ, सबका टाइम बदलेगा। ओके। तो भैया अब ऑल द बेस्ट। 15 दिन 16 दिन जो भी बचे हुए सारे इतने अच्छे से वर्क करो कि लगे कि हमने मीटिंग ली थी, स्किल ड्रिल ली थी, जिसमें सारे पॉइंट्स हमने कवर किए अपनी साइड से, सारे सब लोगों ने, तुषार ने, सूरज ने, अभिषेक ने, कामनी ने, टिम्पल मैम ने, सभी ने बहुत अच्छे से अपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है। होप सो कि आप सभी को सारी समझ में, लास्ट में लिख रहे हैं मैं, मुझे शायरी याद आ गई थी। ठीक है, अच्छी बात है। तो भैया मीटिंग एंड करते हैं हमारी साइड से। अब सारे पर्सन इनवाइट कर लेना अच्छे से। होप सो कि हमने सारे पर्सन आप लोगों के लिए कवर किए हो, जिन्हें प्रॉब्लम सारी थी फॉलो अप में, इनवाइट में, क्लोजिंग्स में, सारी पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। ठीक है। जो एंड तक सारे नोट्स लिख रहे थे, एंड तक अभी तक जिनके कैमरे बंद थे, सच में दिल से अप्रिशिएट करने का मन करता है उन लोगों को, कि डेडिकेशन के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बैठे हुए। ठीक है। 3 घंटे बैठ के प्रॉपर नोट्स लिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फॉर एवर प्रायोरिटी पे है भैया, आज नहीं कल
सच बोल रही हूँ, अगर इसी डेडिकेशन के साथ काम किया ना, आज नहीं कल पक्का कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करोगे कि जो लोग मीटिंग लीव करके गए ना वो देखेंगे, वो देखेंगे आप लोगों को। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, बाकी अपने अपने ग्रुप्स में, जिस भी ग्रुप में आप वो रिव्यू डालो प्रॉपर तरीके से, जिससे बाकी पर्सन जो सोच चुके हैं उनको लगे कि नहीं यार भैया इन्होंने कुछ सीखा है, रात को 12 बजे भी कुछ सीख रहे हैं मीटिंग के अंदर। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, ओवर करते हैं मीटिंग को।